गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टोरी लेके आएंगे। ये वीमेन कुकिंग स्टोरी है और इसमें बॉटम देंगे। एक्चुअली बॉटम देंगे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए बॉटम देंगे। और एक रिक्वेस्ट थी अब्दुल रबाब की तरफ से। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनकी बर्थडे थी पर उन्होंने एक वन शॉट अपलोड करना था बट मैं नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। बट आज मुझे टाइम मिला सो मैं लेके आई। बट उन्होंने इसका कोई नहीं बोला था कि बॉटम कौन हो। इस वजह से मैं इसमें बॉटम तेंग रख रही बिकॉज बॉटम तेंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जिनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और क्योंकि मैं लेके आऊँगी और जो बॉटम जिमिन है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी है। तो बॉटम तेंग करी एक्सप्लेन और ये वन शॉट है और स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। स्टोरी का प्लॉट कुछ इस तरह का है कि जो इसमें वीमेन कुक है तेंग उनका एक्स है और उनका वो ना उसका ना नैनी बन के यहाँ आएगा और देन बाद में जाके उसको ना कुछ रियलिटी पता चलेगी इस बेबी के बारे में और आगे जाके उनका कुछ जो मिस्ट्री है वो थोड़ा सॉल्व होगा। इस तरह करके स्टोरी है बड़ा। होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। आप देखते हैं किसी जो ना बिल्कुल अपने एक फ्लोर पे ना लेटा हुआ था और जो ना वो उसका खुद का अपार्टमेंट का फ्लोर था, उसका रूम था। एक्चुअली वो एक ही रूम का ना एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो और वो ना बिल्कुल सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसके ना हार्ट में पेन हो रहा था, उसको कोई याद आ रहा था, कोई अपना याद आ रहा था। वो ना अपने बेली पे ना टच करते हुए कहते माय बेबी, वो इस तरह बोलते रहे। उसकी ना ऐसे टीयर्स फॉल हो जाते हैं। वो कहते कि ना अब तो 7 साल गुजर चुके हैं, तुम कहाँ हो गए। तो फिर वही सोचता है और फिर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ना अब खड़ा होता है और ना जो यहाँ पे देते हैं कि एज है बड़ी 27 और फिर ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम ना तेंग को देखते हैं जो ना एक बहुत बड़ा मेंशन होता है, उसके सामने खड़ा होता है। तो वो ना वहाँ पे ना एक गार्ड आता है और कहते हैं कि ना आप अंदर आ सकते हैं। तो फिर ना वो अंदर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और बस एक ना जो मिड एज टाइप का ना एक ओल्ड सर्वेंट होता है। तो फिर वो आगे बताता है कि ना वो सब ना सर्वेंट्स का इंचार्ज है बड़ा और उसके बारे में उसको पता है। तेंग के बारे में उसको पता है कि हाँ उसने आना था यहाँ ना एज अ नैनी। ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर ले। तो फिर ना तेंग को ना जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पड़ी पर उसको कहीं भी जॉब मिल नहीं रही थी बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था और पिछले 7 सालों से ही हो रहा था। कहीं भी जॉब ले जाता था तो उसको जॉब मिल ही नहीं रही थी। वो ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ से और उसको ना कहीं आइडिया था ये क्यों हो रहा है। तो वो अपना वो ना उसने विला में ना एज अ मेड काम करने का सोच लिया था और ना उसको ना जब वो इस विला में आया तो उसको ना एज अ नैनी ना रख लिया गया। और इधर जो तेंग है मैं आपको बता दूँ, तेंग ना एक ना मास्क वेयर करता है। वो ना अपना फेस पूरा दिखाता नहीं, वो ना एक मास्क वेयर करके रखता है। तो फिर ना और जो ऊपर से होता है फिर जो तेंग होता है वो बस ना कुछ टर्म्स पढ़ता है और फिर ना बस साइन करके दे देता है। और बट वो ये और ना बस वो एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना 6 मंथ्स का ना जो था कॉन्ट्रैक्ट था अपना कि ना 6 मंथ से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तेंग ने बस ये पढ़ा था तो उसने सोचा था कि ना मुझे इतनी मुश्किल से अब जॉब जाके मिल रहा है, जब अच्छा हाँ सही सैलरी मुझे पे करेगा तो मैं इसको क्यों ही छोड़ूंगा। वो ये सोचा और फिर ना देन ना वो कर लेते। तो फिर कहते कि ना क्या मुझे आज से ज्वाइन करना होगा या मैं कल से आऊँ। तो फिर ना जो वो बोलता है मेरे बोलते कहते हैं ना आपकी मर्ज़ी है, आप कल से भी आ सकते हैं, आज से भी आ सकते हैं। तो कहते हैं कि ना देन फिर मैं आज से ही ज्वाइन करना शुरू करूँगा, कल भी तो करना ही है तो आज से क्यों नहीं। तो कहते हैं हाँ ठीक है एज यू विश। देन उसके बाद फिर ना जो तेंग होता है वो ना बैठा होता है को उसका था कि ना यहाँ जो उसका मास्टर था, जो भी अब उसका मास्टर है वो समझ लो सर है, उसके बेबी का ना टेक केयर करना। उसकी एक ना 7 साल की एक लड़की है बड़ी, उसका केयर करना है उसको। तो फिर ना वो उसके लिए ना वहाँ आता है। तो फिर वही पता चलता है लाइक हाफ आवर बाद ना एक हॉर्न की आवाज़ आती है और फिर ना वो अंदर ना एक बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ना गर्ल अंदर आती है और फिर ना वो ना बिल्कुल किचन में चल जाती है। वहाँ से ना वाटर बॉटल निकाल के आती है और फिर ना साथ गिलास लेके आती है और फिर ना तुम पानी पीने लगती है बैठ के। तो फिर ना तेंग ना उसको देख रहा था और ना उसको समझ रहे थे कि शायद ये वही है। तो वो खड़े होते थे, वो कहते कि ना क्या तुम्हारा नाम रोज़ है। तो फिर ना वो जो लड़की कहती है हाँ आप कौन। वो इस तरह बोलती है और उसके फेस पे ना स्माइल होती है। कहती कि ना मैं तुम्हारा न्यू नैनी हूँ। तो कहते नैनी
ओके देन आई गेस हाउ आर यू। तो फिर ना तेंग ना स्माइल करते बट उसके ना मार्क्स में वो स्माइल नज़र नहीं आती बट उसकी आई से पता चल रहा था। तो फिर कहती कि ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आप मुझे बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। तो फिर ना वो जो रोज़ होती है कहती है ना मुझे तो नहीं पता। तो आप एक काम करें ना आप ना वो ना ग्रैंड अंकल से पूछ लें। कोई और नहीं, वो ना जो वहाँ जो सर्वेंट होते हैं ना जो सबका इंचार्ज होता है उनको ना वो ग्रैंड अंकल बोलती होती है। तो फिर ना वहाँ पे ना वो आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ना आपको ना इनके खाने के इनके कपड़ों का हर चीज़ का ख्याल रखना ऐसा ना नहीं। सो भी आप चाहे इनके लिए ना कोई कॉजी सा ना लाइट सूट निकाल दे ताकि वो ना फ्रेश अप होकर वेयर कर सके। कहती है ठीक है। तो उसके बाद तेंग ना ऊपर रूम में आता है और उसके रूम में ना उसको सर्वेंट लेके आते हैं और देन वो ना एक सूट निकालते हैं उसको ना देता है रोज़ को। और रोज़ जाती है फ्रेश अप होके ना आ जाती है और जो थिंग उसकी ना जो हेयर्स होते हैं उनको वो ना क्लीन करता है और क्लीन करता है ड्राई करता है और देन उसको ना एक बहुत प्यारी सी ना ब्रेड बना के देता है। तो फिर ना जो ना वो खुश हो जाती है और जो रोज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जो थिंग को ना रोज़ के साथ कोई अजीब सी अटैचमेंट फील होती है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। सो ना हाँ बस वो ना क्यूरियस था कि ऐसा क्यों उसको फील हो रहा है। देन उसके बाद फिर ना जो रोज़ होती है उसको कहती कि ना मुझे भूख लगी है, क्या आपको पैनकेक्स बनाने आते हैं। तो फिर ना थिंग्स पहल कहते कहते हाँ पैनकेक्स बनाने आते हैं। तो कौन से फ्लेवर में हो। तो फिर रोज़ सोचती कि थी चॉकलेट। ओके ठीक है देन आ जाओ। देन दोनों नीचे जाते हैं और ना जो थिंग होता है पैनकेक्स बनाने लगता है और ना रोज़ी को अपने साथ बिठा दे। रोज़ी को ना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है थिंग के साथ। वो भी बिल्कुल भी ना इस तरह की स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं होती है कि ये कोई स्ट्रेंजर है उसका ख्याल रखता है। और जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी देख रहे होते हैं थिंग ना बहुत अच्छी से ना उसका ख्याल रख रहा है। मीन्स फर्स्ट डे पे ही ना वो अपना अपना बेस्ट दे रहा है तो ये ना परफेक्ट है अपना। फिर उसके बाद जो थिंग होता है वो ना उसको पैनकेक्स बना के देता है और रोज़ी जब खाती तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो कहते वाह ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है। तो फिर ना वो कहती अंकल। तो फिर ना जो कहते कि ना तो मुझे अंकल ना बुलाओ तुम मुझे ना ते बोल सकती हो। तो फिर ये ना बट आप मुझसे बड़े हैं। तो फिर कहते इट्स ओके ये मेरा निक नेम है निक नेम से बुलाओगे तो ये ना प्यार में ही शामिल हो जाते मीन्स रिस्पेक्ट से प्यार से बुला रही। तो फिर ना जो रोज़ी सोचती है कहते ओके दही इस तरह बोलती है और इन्हें स्माइल करती है। तो फिर ना थिंग्स स्माइल करती है कहती है ना गुड गर्ल तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची हो और कितनी ज़्यादा मैनरफुल हो तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। ये बोलते उसके ना हेड में ना पैट करता है। तो फिर ना रोज़ स्माइल करती है और देन उसके बाद ना तो कहते हैं कि ना ओके सो तुम कोई ना वो जाती हो ट्यूटर के पास। तो कहती है नहीं मैं ट्यूटर के पास जाती नहीं एक्चुअली मुझे ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मैं खुद ही ना पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे ना प्रॉब्लम होती है तो ना मैं अपने ना पेरेंट्स से पूछ लेती हूँ। तो ओ ओके सो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। तो फिर कहती है ओके ठीक है देन फिर ना मैं पैनकेक्स कंप्लीट कर लूँ तो आप मेरे साथ ना मेरा होमवर्क में ना मेरी मदद का है और ना कल मेरा ना एक छोटा सा ना क्विज कंपटीशन होने वाला है तो उसके लिए मुझे ना तैयार करते हैं। तो कहते ओके ठीक है देन उसके बाद ना दोनों ना रोज़ के रूम में जाता है और ना रोज़ को ना वो अच्छे से पढ़ाता है। जो रोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि ना तेंग उसको कितने अच्छे से पढ़ा रहा है। कहती कि ना वाह ते आप कितने अच्छे से सारे मेरे डाउट्स को क्लियर कर दिया कितने अच्छे से आप मुझे समझा रहे हो। तो फिर ना जो तेंग सवाल करते हुए कहते हैं हाँ मैं अपने ना टाइम पे ना टॉपर स्टूडेंट था। तो फिर ना जो रोज़ स्माइल करती है कहते वाह इंटरेस्टिंग वो इस तरह स्माइल करती है। तो ना जो तेंग भी स्माइल करते कहते वाह की स्माइल कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यू नो व्हाट अगर मैं ना लाइक बड़ी होती ना तो मैं आपसे शादी करती। तो फिर ना तेंग एकदम से शौक होकर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर रोज़ हंसती है। फिर कहती है ना आप ज़्यादा क्यूट हो ये बोलते हैं उसकी ना चिक्स को पिंच करती है। तो फिर कहती है ना यू नोटी गर्ल इस तरह बोलते हैं। फिर कहती है ना माइंड में सोचते कि बच्ची कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कितनी ज़्यादा अच्छी कितनी क्यूट है और इसे मैं इतनी ज़्यादा अटैचमेंट क्यों फील कर रहा हूँ और ये क्या एहसास है मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है आज पता नहीं इतने टाइम बाद जाके ऑलमोस्ट 7 साल बाद जाके मुझे ना अपने हार्ट में ना वार्म फीलिंग हो रही है इतनी अच्छी फीलिंग फील हो रही है कि मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देन उसके बाद ना जब उनका स्टडी सारा कंप्लीट होता है तो है ना रोज़ को ना एक हॉर्न सुनाई देता है। तो वो ना भागते हुए नीचे जाती है बिल्कुल चीखती हुई। तो फिर ना जो देंगे उसके पीछे भागते हुए कहते हैं हाल से रोज़
ये बोलता है उसके बिल्कुल पीछे पीछे आने लगता है। तो फिर ना वो जब बिल्कुल जाती है एक पर्सन को ना हक कर लेती है, उसके साथ दो और पर्सन खड़े होते हैं एक लाइट और लेफ्ट में, और जो सिस्टर वाले को हक करती है कहती है पापा आप आ गए, ये बोलते हैं ना उसको ना हक करती है। देन ना हक ब्रेक करती है तो जो राइट पे खड़ा होता है पर्सन उसको जाके हक करती है, कहती है डैड आप आ गए, और उसको ना स्माइल करती है और उनके ना चिक्स पे किस करती है। और उसने फर्स्ट पर्सन के चिक्स पे किस किया था। देन थर्ड पर्सन जाती है उसको कहती है कि ना फादर आई लव यू सो मच, मैंने आपको ज़्यादा मिस किया था। फिर ना ये बोल के ना उनके पीछे चिक्स पे किस करती है। तो फिर ना तीनों स्माइल करते कहते हैं कि ना सो हमारी प्रिंसेस कैसी है। तो फिर ना वो ना रोज़ स्माइल करते कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो फिर ना वो तीनों भी स्माइल करते कहते हैं ना हम भी बिल्कुल ठीक है। सो बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। तो वो कहते हैं मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और आपको पता है आज क्या हुआ, मेरा ना ये देखें मेरा एक न्यू फ्रेंड बना और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने बताया कि ना वो मेरी टेक केयर करने के लिए आए हैं, और ना और आपको पता है कि कितने ज़्यादा अच्छे इन्होंने मुझे ना इंस्ट्रक्शंस भी दी। इन्होंने मेरे लिए पैनकेक्स बनाए, इतने टेस्टी पैनकेक्स थे। इन्होंने मेरे देखे ब्रेड भी बनाए, और इन्होंने ना मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरा क्विज़ कंपटीशन ना मैं आपको बेट लगा के कह सकती हूँ, मैं ना अपना क्विज़ कंपटीशन बिल्कुल ना विन करने वाली हूँ। इन्होंने इतने अच्छे से हर चीज़ मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, मुझे सारा कुछ समझाया। तो फिर ना वो तीनों ना स्माइल कर रहे होते हैं, और फिर ना जब वो ना उस पर्सन की तरफ इशारा कर रहे होते तो ना एक नज़र उठा के उस पर्सन की तरफ दिखते हैं, तो बस उसकी तरफ देख रहे होते। उनको ना थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तीनों के हार्ट में ना उनको अजीब सा ना लाइक सेंसेशन सी फील होती है। और मैं इधर ना आपको ना तेयंग का ना थोड़ा ना हुलिया बता दूँ। तेयंग के ना जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, उसे ना हाफ की पोनी टेल की होती है, और थोड़ा उसके ना शोल्डर तक आ रहे हैं, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, और थोड़े से उसके जो बैंग्स होते हैं वो ना उसकी आइज़ को ना कवर कर रहे होते हैं थोड़ा। और बाकी उसने मास्क पहना होता है और कॉजी टी शर्ट और ना ट्राउजर्स पहने होते हैं उसने। तो बिना वो तीनों उसको देखने लगते हैं, कहते कि ना आई गेस तुम वी हो है ना, जो ना रोज़ की ना टेक केयर करने के लिए आने वाला था, जंगकुक बोलते हैं। तो फिर ना जो तेयंग ना बस वहीं पे ना स्टक खड़ा हुआ था, और ना उन तीनों की तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, बिकॉज उसके सामने कोई और नहीं, उसके एक्स थे जेमिन, पार्क जेमिन, मिन योंगी और जॉन जंगकुक। जंगकुक बिल्कुल जो ना तेयंग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, उसको समझ आई थी कि ना वो रोज़ के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल, इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा वार्म फील क्यों कर रहा था, बिकॉज वो तो उसकी खुद की बेटी थी बड़ी। वो इतना ज़्यादा शौक था ना। अब जो तेंग था तो वो तो फुल शॉक हो चुका था, उसके आइज में ना जैसे टीयर्स भरने वाले थे, वो इस तरह की हालत बिल्कुल अब वो ना टूटने वाला था। और फिर ना वो ना उन तीनों का ना कोई भी रिप्लाई दिए बगैर ना बिल्कुल एकदम से वहाँ से ना भाग जाता है। तो फिर ना तीनों कन्फ्यूज़ खड़े होते हैं, और फिर ना रोज़ की तरफ देखते हैं, और रोज़ ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, ये उनको क्या हुआ, तेई को क्या हुआ, तेई यहाँ से क्यों चले गए। जब वो रोज़ के मुंह से सुनते तेई, तो फिर कहते क्या क्या नाम लिया तुमने। तो फिर ना रोज़ ना ऐसे इनोसेंटली बोलते तेई। तो फिर ना वो तीनों ना फुल शॉक थी। तो फिर ना फ़ौरन तीनों ना बाहर भागते, और बाहर देखे कि ना वहाँ कोई भी नहीं था, जो तेंग था वो वहाँ से जा चुका था। तो फिर ना वो ना अंदर आते हैं, और फिर ना उसका नाम बायोडाटा लेते हैं तेंग का, जो मीन्स ना उनके पास था पड़ा कॉन्ट्रैक्ट था पड़ा, तो उसमें ना तेंग ने साइन भी ना तेंग से किया था। तो फिर ना तीनों को आइडिया हो गया था ये कोई और नहीं तेंग खुद है। तो फिर ना वो तीनों ना फुली शॉक हो जाते, खुद वो 7 साल से तेंग को ढूंढ रहे थे, बट उनको 7 साल से तेंग नहीं मिला था, और आज तेंग मिला भी का, तो उन्हीं के घर में ऐसा नैनी अपनी बेटी का नैनी बन के। तो फिर ना जो तेंग बिल्कुल जो वो तीनों तो वो फुली शॉक हो जाते थे। और फिर ना वो नेक्स्ट ऑफिस नहीं जाते, उनको पता था कि उसका नैनी है तो वो आएगा, बट जो तेंग था वो नहीं आता, उसे नेक्स्ट डे भी नहीं आता। और जो थर्ड डे होता है तो फिर ना वो तीनों को ना अब ऑफिस जाना ज़रूरी था, तो वो ना ऑफिस चले जाते हैं। और जो तेंग होता है वो ना आ जाता है वहाँ ना कुछ टाइम बाद ना, लाइक आफ्टरनून में ना 1-2 बजे ना वहाँ आ जाता है। और वहाँ ना जो रोज़ का आने का टाइम होने वाला था, रोज़ स्कूल से आती थी 2 बजे। तो जैसे वो आती है और सामने ना तेयंग को देखती तो बहुत ज़्यादा ना खुश हो जाती है, और फिर ना फ़ौरन भाग जाती है और तेयंग को ना हक कर लेती है। वो कहती है ना आप कहाँ चले गए थे, मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो फिर ना जो तेयंग कहती कि ना मुझे कुछ काम आ गया था, सॉरी, आगे से ना मैं इस तरह का नहीं करूँगा। तो फिर ना वो कहती कि ना ठीक है ना कीजिएगा। और मैंने आपको ना एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ देनी है, वो ये कि क्विज़ कंपटीशन विन कर चुकी हूँ। तो फिर ना जो तेंग सवाल करते हैं तुम तो हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सो ना वो हंसी है, और फिर कहते कि ना चले मुझे ना अगेन
पैनकेक्स बना के दें, बट दिस टाइम आपने मुझे स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स बना के देना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे सारे फ्लेवर पसंद है, बट स्ट्रॉबेरी और ना ये चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो फिर ना तियांग कहता है ठीक है। तो फिर ना तियांग के आइज़ में ना टीयर्स आ रहे थे, क्योंकि ये उसकी अपनी बेटी थी जिसकी वजह से वो 7 साल से तड़प रहा था, और ना जिसको देखने के लिए तड़प रहा था उसको कोई आइडिया नहीं था उसकी बेटी ज़िंदा है नहीं है, कहाँ है, कोई पता नहीं था उसका। तो फिर ना आज वो उसी के सामने थी इसलिए वो 7 सालों से तड़प रहा था। और देखिए ना, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, और ना उसके लिए पैनकेक्स बनाता है, और फिर देखिए ना मैं तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तो फिर ना जो रोज़ स्माइल करते हुए कहती है ओके दही। तो फिर ना तेहं को ना अपने हार्ट में ना वार्म फीलिंग होती है कि वो अपनी बेटी को ना हंसते हुए देखता है। तो फिर ना उसके बाद फिर कहती है कि ना तुम्हारे पेरेंट्स कब आते हैं, लाइक तुम्हारे फादर्स कब आते हैं वापस। तो फिर कहती है ना 6 या 7 तक आ जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं, बट इससे पहले अभी तक आए नहीं है। जब से मैंने लाइक अपने सेंसेस में आई ना, मीन्स मेरे सामने तो कभी इससे पहले नहीं आए। तो कह रहे देंगे तो ओके ठीक है। देन उसके बाद फिर ना वो उसको ना रेडी करता है, अगेन उसको फ्रेश अप करवाता है, उसको पढ़ाता है, और फिर ना वो जब देखता है कि ना जैसे अब 6 बजने वाले, तो फिर कहते हैं कि ना मैं चलता हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना ठीक है देख अब ख्याल से जाइएगा, और ना ना और अपना ख्याल रखिएगा, और ना कल आप ना जल्दी आ जाइएगा। कल ना मेरी छुट्टी है अपनी, एक्चुअली मेरा हाफ डे है, तो मैं ना बस तो वैसे ही नहीं, तो मेरा जाने का मूड नहीं है, सो मैं कल नहीं जाऊँगी। सो आप ना कल जल्दी आ जाइएगा। तो फिर ना जो होते हैं कहते ओके ठीक है देन मैं जल्दी आऊँगा, ये बोलते हो। फिर ना वहाँ से ना चला जाता है, और फिर ना जब वो तीनों आते तो फिर कहती है कि ना वो आया था तुम्हारी नैनी। तो फिर ना जो रोज़ कहती हाँ वो आए थे, उन्होंने मुझे ना आज स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स बना के दिए, देखिए मुझे कितना प्यार तैयार किया। वो अगेन उसकी बातें करने लगती है, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो फिर ना तीनों के आइज़ में टीयर्स होते हुए कहते हैं ओके ठीक है अच्छी बात है। इस तरह बोलते हैं। तो कहते हैं आप अपसेट क्यों लग रहे हैं फादर्स। तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिमिन बोलते हैं। तो रोज़ कहती कि ना बट कोई बात तो है, आप तीनों क्या इस तरह नम क्यों है। तो फिर ना जीजू को कहते कि ना रोज़ ज़्यादा नहीं सोचते, मैं हम बिल्कुल ठीक है। तो फिर ना जंगी कहता है तुम हमारे साथ जो हो हमारे प्रिंसेस, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कभी कुछ हो सकता है क्या, तुम हो ना अपने फादर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर रोज़ कहती है ऑफ कोर्स आई एम, मैं अपने फादर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करूँगी। तो फिर ना तीनों स्माइल कहते हैं दैट्स लाइक अ गुड प्रिंसेस। देन उनको प्यार करते हैं, और देन ना तीनों मिलकर ना डिनर करते हैं, चारों डिनर करते हैं। और फिर ना नेक्स्ट डे ना अब हम सीन देखते हैं कि ना जो वो थी रोज़ी ना घर पे बैठी थी, रोज़ बिल्कुल इंतज़ार कर रही थी उसके आने का तियांग का, और तियांग ना बिल्कुल लाइक 10 पे ही आ जाता है, 10 बजे ही आता है। तो फिर ना रोज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन उसके बाद वो होल डे ना गेम्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा वो गेम्स खेलते हैं, और ना पूरा लॉन जो गार्डन था गार्डन एरिया में काफ़ी प्लांट्स भी लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, पूरा दिन अपना इंजॉय करते हैं। और जैसे 6 बजती है तो फिर ना तियांग कहते हैं कि ना ठीक है देन मज़ा आया आज तुम्हें। तो कहते हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आपने जो पैनकेक्स बनाए थे मुझे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगे थे, वो वनीला पैनकेक्स जो मुझे पसंद नहीं थे, बट आज मैंने खाए तो कितने ज़्यादा टेस्टी थे। आप मुझे रोज़ाना पैनकेक्स बना के दिया करो, आप ना मुझे स्पॉइल कर रहे हो। तो फिर ना थिंग्स स्पॉइल करता हुआ तो मैं जो भी चीज़ चाहिए तो मैं बना के दूँगा, मैं तुम्हारे लिए मफ़िन्स भी बना सकता हूँ, कुकीज़ भी बेक कर सकता हूँ, मुझे सारी कुकिंग में ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, तुम्हारा जो दिल करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बना दिया करूँगा। तो रोज़ कहती ओके ठीक है थे। तो फिर ना थिंग्स स्माइल करता है और उसको ना प्यार करता है, और फिर ना उसकी चिक्स पे किस करता है, और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। और उसकी आइज़ में ना एक अजीब इमोशन था, जो खुशी का था, खुशी का भी था, सैडनेस का था, कि वो अपनी बेटी से रोज़ाना मिल सकता है। फाइनली अब वो मिलने लगा है, बट उसकी बेटी को पता ही नहीं है वो उसकी बेटी है। तो फिर वो इस तरह सोचता है, और फिर ना वहाँ से ना चले जाता है, और अपने ना अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं, और फिर ना अपने घर के में देखने लगते जो उसके घर में कुछ भी नहीं था, एक बस एक रूम का छोटा सा अपार्टमेंट था, जहाँ पे एक ना छोटा सा ना होने के बराबर का किचन था, एक वॉशरूम था, और एक बेड था, और वहाँ पे ना एक साइड टेबल के ऊपर एक लैम्प था, और एक ना क्लोजेट था, बस यही कुछ था, और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो वो ना बिल्कुल ना फ्लोर पे बैठ जाता, और फिर ना उसकी तरफ देखने लगते, कहते कि ना गॉड मैं आपसे क्या शिकायत करूँ, मेरी लाइफ में आया तो कुछ सही हुआ ही नहीं। तो मीन्स मुझे अब इस चीज़ की आदत हो चुकी है, बट मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर ही सही बट मेरे पास है। तो फिर वो इस तरह सोचते कि हाँ वो दूर है
वो दूर है, वो उसकी नहीं है, वो तो उसको जानती भी नहीं है, बट उसके पास है, वो जो रोज़ाना उससे मिल सकता है, तो यही उसके लिए काफ़ी है। और ना जो इधर ना हम देखते हैं कि ना रोज़ का सीन जो ना उन तीनों को बताती कि ना आज उसका हाफ डे था पड़ा, तो उसने छुट्टी की और वो तो पूरा दिन टेंग उसके साथ खेला, वो यहाँ आया वो, तो कहते अच्छा सही, तो कल कल वो आएगा, तो कहती है हाँ, वो तो रोज़ाना आते हैं, तो कहती ठीक है then। तो फिर ना तीनों ने, तो फिर वो कहती कि ना आप लोग ऑफिस जाओगे, कहते देखेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, यूँगी बोलता है। तो फिर रोज़ कहती कि ना हाँ नहीं जाएगा, आप ना तेन से मिलिएगा, तेज से मिलिएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़्यादा खाया लगता है बहुत, आप ना उनके हाथ के पैनकेक्स खाइएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। जब वो पैनकेक्स का नाम सुनते तो उन तीनों की आइज़ में टीयर्स आ जाते हैं, उनको ना वो टाइम याद आने लगता है। यहाँ से ना एक फ्लैशबैक ना स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो तेंग होता है वो ना बिल्कुल अपनी कुकिंग क्लासेस से ना भागता हुआ आता है, और ना वो हाफ रहा था, और जो ये तीनों की ना क्लास में आता है, और तीनों की ना क्लास के बाहर खड़ा होता है, काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। जैसे उनका लेक्चर ख़त्म होता है, तीनों अपनी क्लास से बाहर आते हैं। तीनों लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, और जो थे तो वो ना सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो कहते हैं ना तुम तीनों ना मेरे साथ मेरे घर चलो, और मैंने ना आज न्यू रेसिपी सीखी, मैं अपनी कुकिंग क्लासेस में मैंने पैनकेक्स बनाना सीखे हैं, सो मैं चाहता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम जो बनाता हूँ तो वो ना तुम लोग खाओ, चलो 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 मेरे साथ। और देन उसके बाद ना चारों ना कार में बैठते हैं, और फिर ना चारों ना बोल रहे थे स्माइल करते हैं। दैन जो वो ना तेंग के घर आते हैं, तेंग का घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो फिर ना वहाँ आते और फिर ना मीन्स एक ना मेंशन था, बहुत ब्यूटीफुल मेंशन था। तेंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो ना आउट ऑफ स्टेट रहते थे, और ना आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो यहाँ नहीं होते थे। तो तेंग ना बिल्कुल ना उसको घर में लेके आता है, उनके लिए पैनकेक्स कुक करता है। तो फिर ना तीनों के लिए ना अलग अलग ना उसके मीन्स का वो करता है, कुक करता है, और फिर ना तीनों खाते हैं। तो फिर तीनों खा के कहते हैं बहुत मज़ेदार है। तो फिर ना तीन कहते सच्ची बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो कहता हाँ। तो फिर ना तीनों ने एक साथ बोलते, तो फिर ना तीन खुश हो जाते, कहते ना ठीक है मुझे भी टेस्ट करने दो। तो ना तीनों एकदम से ना अपनी प्लेट्स हटा लेते हैं, कहते नहीं तुम टेस्ट ना करो, जिम बोलते, कहते क्यों, तेंग बोलते हैं, और तो यो क्या कहते हैं नहीं मीन्स बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मेरा बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है, तो तुम ना खा, तुम ना तुम बाद में कभी खा लेना, तुम अपने लिए ना नेक्स्ट टाइम अगेन बना लेना, तो तब खा लेना। तो ना जो तेंग पाउट करते हैं, कहते हैं बट मुझे चखना है, प्लीज़ जंको मुझे चखने दो। तो फिर जंको कहते हैं मैं तुम्हारी इन पॉपी आइज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ये बोल के ना वो प्लेट आगे कर देता, और दोनों उसको इशारा करते हैं यूनमिन के नहीं नहीं प्लेट पीछे कर लो, पीछे कर लो। तो तेंग जैसे प्लेट चखते मीन्स प्लेट में से ना पैनकेक चखता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट डला होता है। तो कहता है कितना गंदा है, तुम तीनों कैसे कह सकते हो इतना अच्छा बना है। तो फिर ना वो तीनों ना हंसते हैं, और कहते हैं नहीं तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, सो हाँ हो जाता है, सबसे होता है, ये कोई गलत बात तो नहीं है। तो फिर ना जो वो ना पॉट बनाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे ना पुडिंग अच्छी बनानी आती है, तो मैं पुडिंग बना के लाऊँ। तीनों ना एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते नहीं नहीं वो तुम लोग मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, मैं समटाइम्स ना मैं अपने लिए बना के खाता भी हूँ, वो परफेक्ट होती है। तो फिर कहते हैं ओके ठीक है देन बना के लिया। तो फिर तेंग ना हाफ आवर बाद आता है पुडिंग लेके, और वो ना जब उसको खाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तेंग तुम कितने ज़्यादा अच्छा कुक हो, कितना ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाते हो, हम बहुत ज़्यादा ना लकी हैं। जिमिन बोल रहा था हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमारे ना इन फ्यूचर तुमसे मैरिज हो गया, हम रोज़ाना इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ें खाया करेंगे, रोज़ाना स्नैक्स खाया करेंगे, अच्छा डिनर, अच्छा लंच, अच्छा ब्रेकफास्ट किया करेंगे। तो फिर देंगे थे हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। तो फिर उस तरह हंसते हंसते मजाक करते, और यहीं पर ना वो फ्लैश बैक करना होता है, और तीनों के आइज़ में टीयर्स होते हैं, बिकॉज तीनों को सब कुछ वो टाइम याद आ रहा था। और देन उसके बाद फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे जो थिंग होता है उसको पता था आज उसकी छुट्टी है पड़ी ना, इसकी रोज़ की छुट्टी है पड़ी, तो उसको पता था, तो वो जल्दी आ जाता है 10 बजे साथ ही आ जाता है। वो आके देखता है तो ना बिल्कुल वो ना उसकी जो कदम होते हैं वो रुक से जाते हैं, बिकॉज वहाँ ना रोज़ी थी, वो ना अपने ना फादर्स के साथ खेल रही थी, जो ना उसको ना मेंशन में आते साथ ही ना ज़रा आ गया था। वो ना बिल्कुल मेंशन में एंटर होते, तो साथ गार्डन में ना उन चारों को ना वो नज़र आ, वो चारों तेंग को नज़र आ गए थे, जो चारों आपस में ना बास्केटबॉल खेलने को लगे हुए थे, बास्केटबॉल नहीं फुटबॉल खेलने को लगे थे, और ना एक दूसरे की तरफ थ्रो कर रहे थे किक मार के ना। सो
चारों ना खेल रहे थे और फिर ना ये देखते कि वो तीनों घर पे आए पड़े, तो वो ना स्लोली बैकवर्ड जाता है और फ़ौरन ना वहाँ से भाग जाता है। कुछ उसके अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं था उनको ना वो करने का, बिल्कुल भी ना करेज नहीं था उन तीनों को फेस करने का। जो फर्स्ट उनका इंटरेक्शन हो चुका था 7 साल बाद, वो दोबारा वो चीज़ नहीं चाहता था, तो वहाँ से ना वो भाग जाता है। और फिर ना उसकी आइज में टीयर्स थे और वो भागता हुआ ना बिल्कुल एक कैब बुलाता है और वहाँ से ना चला जाता है। और जो इधर ना वो थी रोज़, उसको ना फिक्र हो रही कि 2 आवर्स बाद का सीन देख रहे हैं हम। सो उसको ना फिक्र हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा तेंग के लिए को इस टाइम तक तो तेंग आ जाता था, बट अभी ना 1 बज रही थी। रोज़ को पता था कि ना तेंग को पता है कि आज उसकी ना छुट्टी है अपनी, तो वो आया नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। और इस टाइम पे ना तीनों को फिक्र हो रही थी, तो वो ना जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे ना तेंग का ना फ़ोन नंबर भी लिखा होता है, तो यूँ ही उस फ़ोन नंबर का जो भी वो कर रहा होता है, लिख रहा होता है, तो उसको ना फील होता है कि जो ये तेंग का ना कोई न्यू नंबर है। तो फिर ना वो बस एक डीप ब्रेथ लेता है और ना कॉल करता है, बट ना कॉल जो वो कोई उठाता ही नहीं है। और ना वहाँ पे ना बिल्कुल ना वो फ़ोन ऑफ जा रहा होता, तो फिर ना रोज़ को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसको कहते हैं कि ना कहीं तेरे को कुछ हो तो नहीं गया, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा फादर, मैं क्या करूँ। तो फिर ना वो इस तरह बोलते हैं, तो फिर ना जंग को कहते हैं कि ना वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, कल आ जाएगा, या हो सकता है वो फिर थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम ना टेंशन लो, हो सकता है उसको कोई काम पड़ गया हो। तो कहती नहीं, उनको अच्छे से पता था, उन्होंने मुझे कहा था वो आगे से इस तरह का नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, वो रोज़ाना आएंगे और मेरा ख्याल रखेंगे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कल ज़रूर आएंगे। तो फिर ना वो इस तरह करके ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, टेंस्ड होने लगती है। तो ना जंग को कहती है ना तुम दोनों ना जाके सो देखो। तो फिर कहते कि ना ठीक है। देन वो दोनों ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर ना तेंग के बारे में सारा बायोडाटा था, तो उसका ना एड्रेस भी था पड़ा वहाँ पे। तो जब वो एड्रेस देखते तो वो देखते कि ना वो बिल्कुल ना एक अच्छा एरिया का एड्रेस नहीं था, वो एक ना बहुत बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना पुअर एरिया था। तो वहाँ पे जब वो जो जुनमिन वहाँ उस एरिया के लिए ना चले जाते हैं, और जो जगह होते कहते हैं ना देखो फादर गए हैं ना यूंगी फादर और ना जिमिन फादर ते को देखने, तो तुम टेंशन ना लो और आ जाएगा। तो कहते कि हाँ ठीक है, बट फादर मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है देखी। तो कहते कि ना तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, ये बोलते। और फिर जिमिन के जंगू की ना खुद भी हार्ट बीट तेज हो गई, तो उसको ना देख के लिए खुद भी डर लग रहा था, और वो अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा था, बट उसका फ़ोन ना ऑफ जा रहा था। इधर हम देखते हैं यूनमिन का सीन, जो ना वहाँ ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, और वो ना एक बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग के सामने खड़े थे। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ना पुरानी थी, उसको देख के लग रहा था कि ना इसको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। देन वो दोनों ना अंदर जाते हैं, और फिर ना जो तेंग का जो रूम नंबर था उसके सामने जाके खड़े होते हैं, और उस पर ना बेल बजाते हैं। तो आसपास का एरिया देखते बहुत ज़्यादा गंदा एरिया था, और वहाँ पे ना कुछ ना बॉयज स्मोक कर रहे थे, तो कुछ ना अजीब से इस तरह के थे ना, मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। और ना कुछ गर्ल्स भी अजीब सी थी, मतलब आसपास का सारा एरिया के सारे लोग भी अजीब से थे। तो फिर ना उन दोनों को सोचने लगी कि ठीक इस एरिया में रहते, बट ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, लाइक वो तो मीन्स मेंशन में था ना, मीन्स उसकी फैमिली तो रिच थी, तो यहाँ थिंग कैसे क्यों। तो फिर ना वो ये सोच रहा है। देन जब इधर हम देखते हैं ना तेंग का सीन, जो ना अब यहाँ से ना तेंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो कहते वो खुश है बड़े, मुझे मैं उनको ना बिल्कुल भी उनकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली उनकी लाइफ से दूर जाना चाहता हूँ। मैंने 7 साल बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त की, मुझसे अब वो नहीं होता। मैं बस मैं उनको ना फेस नहीं करना चाहता, और मैं ना रोज़ से दूर भी नहीं होना चाहता। मैं उससे ना अटैच हो गया। गॉड आप इतने ज़्यादा क्रूल क्यों, इससे अच्छा मुझे ना रोज़ से मिलवाते ही ना, तो फिर ना मैं वैसे ही ठीक था, बट इतना ज़्यादा पेन देने की क्या ज़रूरत है। बहुत बहुत आपको मुझ पर ज़रा तरस नहीं आता। तो फिर ना वो ये बोल के ना रो रहा होता, कैब में बैठा रो रहा था। वो अपने ना अपार्टमेंट में वापस आता, और फिर ना अपने ना बिल्कुल फ्लोर पर ना लेटा हुआ था, और वो रो रहा था। तो ना उसको ना काफ़ी टाइम लग जाता है रोते रोते। देन उसको ना एक नॉक सुनाई देता है, किसी ने ना उसके अपार्टमेंट की बेल बजाई थी। तो देख ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, आज तक उसके अपार्टमेंट में कोई भी नहीं आया था, उसके अपार्टमेंट उसने ना बाय कर लिया था, तो यहाँ कोई आता जाता नहीं था।
उसके अपार्टमेंट के कॉल किसी को पता ही नहीं था, बट आज जब बेल बजी तो ना वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ना आसपास के कोई नेबर्स होंगे तो वो ना उठते हुए अपना ना मास्क लगा लेते ताकि कोई भी उसका फेस देख ना पाए। वो भी इसका ना एक रीज़न है बड़ा कि वो मास्क क्यों लगाता है। तो वो मास्क लगाता और जैसे अपना ना डोर ओपन करता है तो सामने जब वो यूनमिन को खड़ा पाता वो तो फुल्ली शॉक। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते कुछ भी बोलने के लिए। वो बस ना शौक होके ना यूनमिन की तरफ देख रहा था। और जब यूनमिन ना तेयंग को इस तरह देखते हैं, बिकॉज अभी तेयंग की ना आई से ना बैंग्स हटे हुए थे और उसकी आईज ना उन दोनों को नज़र आ रही थी जो बिल्कुल रेड स्वेलन थी पड़ी। तो फिर ना वो कहती कि ना क्या हम अंदर आ सकते हैं मिस्टर वी। तो कहते कि हाँ आ जाए। इस तरह बोलते हैं। फिर ना माइंड में तेयंग सोचता है कि ना शायद उनको पता नहीं है कि वो ना तेयंग है। तो ठीक है, मैं भी ना उनको पता नहीं लगने दूंगा कि मैं तेयंग हूँ। तो फिर ना वो दोनों अंदर आते हैं और फिर ना बिल्कुल अपार्टमेंट की हालत देखते हैं। तो उनको पता चलता है कि अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है बड़ा, और तेयंग इतने बुरे उसमें रह रहा है, इतनी बुरी हालत में रह रहा है। तो ना वो बस उसकी तरफ देखते हुए कहती कि ना एक्चुअली हम यहाँ आए थे, हमारा आपको ना डिस्टर्ब करने का मोटिव नहीं था। एक्चुअली आप आज आए नहीं तो रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, आपकी फिक्र में ना रो रही थी। सो दैट्स वाई हम ना, और आपको फ़ोन कर रहे थे, आप फ़ोन भी नहीं उठाया था, आपको फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। सो इसलिए ना हम आपको देखने आए थे ताकि हम उसको जाके बता सकते कि आप बिल्कुल ठीक है। तो फिर ना वो कहते कि हाँ वो मैं आज कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था इसलिए मैं आया नहीं था। और मेरा फ़ोन एक्चुअली पता नहीं शायद पानी में गिर गया था तो तब से ना चल नहीं रहा, तो मैंने से ना बालकनी में रखा हुआ है, तो विंडो में रखा हुआ है और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर ना दोनों बस उसकी तरफ देख रहे थे और वो ना तेंग की बिल्कुल ना हेड टू टो उसको देखते हैं। तेंग बहुत ज़्यादा स्किनी हो चुका था, उनको ना पास्ट का ना तेंग याद आता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मीन्स एक परफेक्ट हेल्थ में था वो। उसकी ना चबी चिक्स थी, वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसकी ना बहुत प्यारा ना वो पोनी टेल बनाता था, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम सेक्सी लगता था। और बट ये जो थिंग था मीन्स इसमें ना इनोसेंस कहीं नहीं थी। उसकी आइज़ पे ना बस लाइक उसकी आइज़ ब्लैंक थी, उसकी हालत ख़राब थी। वो एक पुअर मेस लग रहा था जिसमें ना जिसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और वो इतना ज़्यादा स्किनी हो चुका था, उसके जो बिल्कुल जो चबी चिक्स थे वो कोई देख के बता ही नहीं सकता था इस पर्सन के कभी चबी चिक्स थे। मीन्स वो इतने ज़्यादा ना फ्लैट हो चुके थे। दोनों बस उस दोनों की तरफ देखते, वो दोनों ना उसकी तरफ देखते हुए देखिए ना ठीक है सो हम चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है। वे बोलते हैं फिर ना वो दोनों ना वहाँ से ना जाते हैं और उनको ना एक ना वो ना एक सिसकने की ना वॉइस आती है। तो फिर ना वो उन दोनों के ना हार्ट क्लिंच हो जाते हैं, कुछ उनको आइडिया हो जाता है तेंग की आवाज़ ये तेंग सिसक रहा है, रो रहा है। तो फिर ना वो जो ना वो 5 मिनट तक वहीं खड़े रहते और उसको ना उनको ना तेंग की ना ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर उन दोनों के ना हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। कदर कर तो वो दरवाज़ा बिल्कुल तोड़ दे और अंदर जाए तेंग को ना हक करके ना उसको कंफर्ट करे, बट वो उनके बस में नहीं था और काफ़ी देर तक ना वो वहीं खड़े रहते हैं। उनके ना हार्ट में बहुत 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 ना इंसेंस पेन फील हो रहा था। उसकी ना आवाज़ें रोने की आवाज़ें सुन के देन उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ना सब कुछ ना शांत हो जाता और कुछ ना बर्तनों की आवाज़ आने लगती है। तो उनको आइडिया हो जाती है कि वो ना किचन में जा चुके थे। तो फिर ना दोनों बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं, उसके बाद ना घर आते हैं तो देखते हैं कि ना जो रोज़ थी वो ना सो चुकी थी और उसकी आइज़ पे टीयर्स थे पड़े। वो दोनों आते हैं उसकी ना आइज़ पे किस करते हैं और फिर ना सारा कुछ ना जंकुक को बताते हैं। और जो जंकुक था वो खुद भी ना इस तरह का हो गया था। तो फिर ना वो जाके रोज़ को ना रूम में सुलाते कॉज ना जंकुक की ना लैब में वो सोई हुई थी और जो जंकुक की ना जो फुल बॉडी थी वो नम हुई हुई थी। तो उसके बाद फिर ना वो सारा कुछ उसको जो बताते तो फिर ना जंकुक की आइज़ पे टीयर्स थे और कहती कि ना थिंग क्या है आखिर थिंग के साथ हुआ क्या है, उसकी जो उसकी ये हालत हो गई। तो फिर ना वो दोनों ना मीन्स उसकी आई उन दोनों की आइज़ पे टीयर्स थे और कहती कि ना हमें नहीं पता और शायद थिंग को ये लग रहा है कि ना हमें नहीं पता कि वो एक थिंग है मीन्स तो शायद हमें ये ड्रामा थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए, वरना वो ये ना अब इस टाइम फिर भाग जाए। 7 साल बाद तो जाके वो हमें मिला है। तो फिर ना वो ना जो जंको को देखे ना हाँ ये करना पड़ेगा। यूंगी की बात सुन के ना जीवन बोलते हैं तो यूंगी की बात सुन के जंको बोलते हैं
तो फिर जिमिन ना कहते हैं कि ना वो बहुत ज़्यादा पेल हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्किनी हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा था उसकी ना रोने की वॉइस सुन के। और मुझे मुझे खुद पे ना बहुत ज़्यादा ना खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बिकॉज मैंने तेन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कभी रोने नहीं दूंगा, और आज मैं उसकी सिसकने हुई आवाज़ें सुन रहा था। तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, खुद पे गुस्सा आ रहा था, और कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, और कितना ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था, मैंने अपना प्रॉमिस भी नहीं रख सका, उस तरह रो रहा था। और तुम्हें याद है जब उसको पता चला था कि वो हमारे बेबी से प्रेग्नेंट है, मीन्स वो रोज़ से प्रेग्नेंट है, तो कितना ज़्यादा खुश हुआ था। वो 7 साल से हम चारों के बगैर रहता है, कितना ज़्यादा मुश्किल टाइम उसने फेस किया, बट ये सब उसके साथ हुआ गया, और वो हमें छोड़ के क्यों गया था, ये बोल के ना रोने लगता है। तो फिर ना उसकी बात सुन के ना बाकी जो उनको क्या इसमें भी टीयर्स थे बड़े। और यहाँ से अब हम देखिए 2 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे ना सब कुछ चेंज हो चुका था। उन दोनों को भी, उन तीनों को अच्छे से रियलाइज़ हो गया। तो जो तियंग है वो जान के ना उनसे ना छुप रहा है, मीन्स जब वो घर पे होते जिससे, तो वो ना उस दिन नहीं आता। और तो इस वजह से ना जिस दिन भी ना उनका हॉलीडे होता था ना, तो वो ना घर पे नहीं रहते थे, ताकि ना रोज़ाना उससे मिल सके तियंग से। कोज अब ना तियंग ना आदत बन चुका था रोज़ की, तो रोज़ उसके बगैर रह नहीं सकती थी। और इधर जो हमारे बाकी तीन होते हैं, योंगी, जंगकुक और जिमिन, उनको ना फील हो रहा था कि जो तेंग की ना हालत है वो डे बाय डे और ज़्यादा वर्स होती जा रही है। मतलब वो उसके सामने तो नहीं आते थे, बट उनके मेंशन में कैमरास लगे थे, तो वो कैमरा से ना हर चीज़ को नोटिस करते थे, फोकस करते थे तेंग पे। तो उनको आइडिया हो रहा था कि तेंग बहुत ज़्यादा पेन में। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो हर चीज़ ना तेंग के सामने लाएंगे और उसको ना कन्फ्रंट करेंगे, और हर चीज़ को ना सॉल्व आउट करेंगे। बिकॉज वो अब तेंग को ना इस तरह और पेन में नहीं देख सकते, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तेंग का रोना। क्योंकि अब हर नाइट जब वो तीनों थे वो रोज़ाना ना तेंग को देखने जाते थे कि वो रोज़ाना ना एक प्रॉपर नैप ले रहा है, रात को सो रहा है या नहीं। तो जब भी ना वो तीनों चेक करने जाते थे 1 बाय 1, तो उनको हर दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, बिकॉज उनको ना हर रात तेंग के ना रोने की आवाज़ें आती थी। तो ना बस तीनों का ना हार्ट बिल्कुल क्लेंज हो गया था। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो कुछ परसी हो जाए वो ना तेंग को ना अब अपनी लाइफ में शामिल करके रहेंगे, चाहे उस जोर ज़बरदस्ती से माने या आराम से माने। तो अब उन्होंने सोच लिया था, तो वो ना नेक्स्ट डे बैठे होते हैं बिल्कुल घर में, वो कहीं भी नहीं जाते। तो फिर ना जो रोज़ कहती है ना आज जब फाइनली ना तेरे से मिल पाएंगे, वो बस तेंग आने वाला होगा, वो ये बात कर रही थी। तो सोने से ना तेंग आता, और जब वो उन तीनों को बैठे हुए देखते तो वो फुली शॉक हो जाता है। और फिर जैसे ही वहाँ से ना मुड़ जाता है, एकदम से मुड़ जाता है। उसको ना सबने देख लिया था, और जैसे वो वहाँ से मुड़ता है तो फिर ना पीछे से होंगी आवाज़ देता है, तेंग रुक जाओ। तो फिर जो तेंग तो फुली शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि उन तीनों को नहीं पता कि वो ना तेंग नहीं वी है, उसको ये लगा होगा, बट उसको नहीं पता था कि उन दोनों को पता है। तो फिर ना वो वही ना बिल्कुल खड़ा रहता है। तो फिर ना जो वो ना जिमिन देखता है रोज़ की तरफ, कहता है कि रोज़ बेटा, प्रिंसेस तुम ऊपर जाओ अपने रूम में। तो वो कहते बट मुझे ना तेरे के पास रहना है। तो फिर ना जो जब वो कहते ना मैंने तुम्हें कहा ना ऊपर जाओ, ते आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो कहते ठीक है, हमें कुछ बात करनी है, देन वो आ जाएगा, यूंगी बोलते हैं। तो वो कहती है ठीक है। देन फिर ना वो तेंग की तरफ एक नज़र देखती है, उसकी बैग की तरफ, और फिर ना वहाँ से ना चली जाती है। और जो वो तीनों खड़े होते हैं, तो फिर ना तेंग ना अगेन आगे चलने लगता है, एक कदम लेता है। तो फिर ना जो जिमिन बिल्कुल भाग के जाता है, उसको ना बैक से ना हक कर लेता है, और ना उसकी ना बिल्कुल शोल्डर पे ना अपना सर रख देता है कि थिंक तुम कहाँ चले गए थे। और जो थिंक तो वो तो बिल्कुल उसकी बॉडी जो स्टिफ हो चुकी थी, तो ना एकदम से नहीं, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने आ जाता है, और ना जंगकुक भी और उसकी तरफ देखने लगता है कि ना तुम तुम क्यों छोड़ के गए थे, तुमने अपनी क्या हालत बना लिया। जो ना थिंक ना उनकी तरफ बस देख रहा था, और एकदम से उसका ना और उसको फुल चक्कर आने लगते हैं। वो एकदम से ना जो जिमिन की ना बाहों में ना बेहोश हो जाता है, और तीनों इतने ज़्यादा शौक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डर जाते, तो फ़ौरन ना उसको ना डॉक्टर को बुलाते हैं। वो ना उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, बट रोज़ थी घर पे, सो दैट्स वाई उसको अकेले नहीं छोड़ सकते थे, और उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकते थे। तो ना इस तरह से ना वो डॉक्टर को बुलाते हैं, और फिर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं कि नहीं कुछ खास नहीं, बस उनका ना एकदम से ना बीपी लो हो गया था। तो दैट्स वाई ना वो बेहोश हो गया। उन्होंने ना लाइक
काफ़ी दिनों से ना कुछ खाया भी नहीं है। सो उनको ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और आई डोंट थिंक सो कि ना वो अभी होश में आएंगे। तो आपको ना 2-3 दिनों तक ना उनका केयर करना होगा, बिकॉज 24 आवर्स तक आई डोंट थिंक सो इनको ना होश आएगा। तो वो तीनों ना सर हाँ मिलाते और फिर ना उसको पूरे 48 आवर्स तक उसकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं। उसको ना लिक्विड पिला रहे थे, कभी पानी, कभी सूप, कभी ना एनर्जी ड्रिंक उसको पिला रहे थे, ताकि उसकी बॉडी में ना थोड़ा सा ना स्ट्रेंथ आए। और जो रोज़ ना रोज़ भी ना उसका इतना ख्याल रख रही थी, उससे पूछ रही थी कि ना आप प्लीज़ होश पे आ जाए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। उसे ना बैठ के बातें कर रही थी 2 दिन तक लगातार। रोज़ ना ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स तक उसे बैठ के बातें करी थी, अपने स्कूल का सारा शेड्यूल बता रही थी उसको, बहुत सारी बातें कर रही थी और कह रही थी कि ना आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे ना एक क्वेश्चन नहीं आता, आपने मुझे वो समझा रही है वो। तो काफ़ी बातें करती थी और वो ना तीनों बस देख रहे थे। उनको आइडिया हो जाता कि बेशक ना रोज़ को नहीं पता कि वो उसकी मदर है, बट वो स्टिल अपनी मदर से कितनी ज़्यादा अटैच है बड़ी, और ये नेचुरल है बड़ी ये अटैचमेंट। तो फिर ना वो तीनों यही सोच रहे होते हैं और ना बस उन दोनों के ना उन बॉन्ड की तरफ देख रहे होते हैं। सो ना नेक्स्ट डे जो 3rd डे था बड़ा, और ना वो होल डे वेट करते, बट जो तीन का ना होश नहीं आता। तो फिर ना वो तीनों ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, डॉक्टर को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि अगर अभी तक होश नहीं है। तो डॉक्टर बताते कि मैं आपको लोगों को पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा वीक है अपना। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ना टाइम लगेगा। मैं तो 2 days 24 आवर्स जस्ट एज अ हिंट बोला था। मैंने आपको पहले बोला था कि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको फिक्र होने की ज़रूरत नहीं। जो मैंने आपको मेडिसिन दी है वो उनको ना प्रॉपरली देते रहे और उनको ना लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिलाए, ताकि वो ना उनको बॉडी में एनर्जी आए, ताकि वो ना होश में जल्दी आ सकें। तो इन तीनों ना ओके बोलते हैं। और उसके बाद जो 4th डे होता है, फाइनली जो डे ना होश आ जाते, उस ट्रॉली ना अपनी आइज़ ओपन करते, अपने सामने ना चारों को बैठा देखते। तो वो ना बस उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आइज़ में कुछ भी नहीं था, उसकी आइज़ में ना शॉक था ना कुछ भी नहीं था, उसकी आइज़ ब्लैंक थी। तो फिर ना वो ना जो थे जिम खड़ा होता है ना, रोज़ को ना वहाँ से ना लेके चले जाते। और रोज़ कहती मुझे उनसे बात करनी, तो वो कहती ना तुम्हारे फादर को कुछ बात करनी है, देन उसके बाद तुम कर लेना, और आई प्रॉमिस इससे बात करेंगे तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो फिर कहती रियली फादर आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं? तो कहता हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, तेंगे तो मैं कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो कहती ठीक है। फिर वो ना अपने रूम में चली जाती है और इधर जो तेंगे तो बस उन तीनों की तरफ देख रहा था। फिर कहती कि सो तुम लोगों को पता था? तो कहते हैं ना पता था। जग्गू बोलते हैं, कहते और तुमने छुपाने में अपना भी 100% किया, ताकि हमें पता ही ना चल सके। तो ना जंगू को अपनी बात कंप्लीट कर दिया। तो फिर देंगे देखिए ना हाँ ज़रूरी था। तो फिर ना योंगी कहता है क्यों? तो थिंग कहते कि ना सबके लिए, हम पांचों के लिए यही ज़रूरी था। तो फिर ना जो जिमिन ना बिल्कुल ना थिंग की सामने आ जाता है और कहते क्यों ज़रूरी था? तुम 7 साल पहले हमें छोड़ के चले गए, तुम अपनी बेटी को छोड़ के चले गए, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बट तुम सब कुछ छोड़ के चले गए। तुम इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते? तुम एक न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के चले गए। तो ना जंगू की ना जिमिन की बात सुन के तीन चिल्ला के बोलते मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं गया था। तो फिर ये बोलते फिर ना बिल्कुल चुप हो जाता, साइलेंस हो जाता है, जो उसने बोल दिया उसको नहीं बोलना था। तो फिर ना तीनों कहते क्या मतलब? तो फिर ना जो तीनों तो कोई रिप्लाई नहीं करते, कहते हैं मुझे ना मेरे घर वापस जाना है। तो फिर ना जो जुंगी चिल्ला के बोलते हैं वो घर है, वो ऐसे जैसे लाइक मुझे ऐसे लाइक कोई बंदा ना अपने एनिमी को भी ना वहाँ ना प्रिजनर करके ना रखे। तो फिर ना जो कहते तो मेरे घर के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। जिमिन जैको कहते हैं ना तुम्हारा घर वो नहीं, तुम्हारा घर ये है। तो फिर ना जो कहते ये मेरा घर नहीं है, मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ना जो कहते और रोज़ से जिमिन बोलते हैं। तो फिर ना जो चुप हो जाता है, फिर कहते कि ना तुम क्यों गए थे यहाँ से? तुम हमें छोड़ के क्यों गए थे? तुम्हें पता नहीं था कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते? तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर ना कहते कि ना अच्छा तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो फिर जिंदा कैसे हो तुम लोग? तो फिर तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो? तो किस तरह की रूट बातें कर रहे हो? तो फिर ना जो टेंग की आइज में टीयर्स आ रहे थे, तो कहते तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तुम लोगों को। मैंने कितना ज़्यादा पेन बर्दाश्त किया और मैं गॉड से यही
यही कंप्लेन कर रहा था कि तुम लोग मेरे वापस मेरी लाइफ में क्यों आए हो। मैं ठीक था, मैं नहीं आना चाहता था तुम लोग के पास। तो फिर ना तेंगे के पास सुन के ना जंगू गया था, कैसे ठीक थे तुम? रोजाना रात को तुम इतना ज़्यादा तड़प तड़प के रहते थे, तुम बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो तेंग शोकर देता कहते क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों ने मेरे ऊपर जासूस छोड़े हैं? तो फिर ना जो वो ना उसकी तरफ ना तीनों की तरफ ऐसे गुस्से से देख रहा था। तो फिर होंगे कहते जासूस नहीं छोड़े, हम तुम्हें खुद चेक करने आते थे और तुम्हारी सेफ्टी के लिए, कॉज वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा, तुम वहाँ रह कैसे सकते हो? कब से रह रहे हो तुम? कहते 7 साल से। तो फिर ना वो तीनों बस शौक हो जाता है, कहते तुम लोगों की क्या फर्क पड़ता है? मुझे मुझे बस मेरे घर वापस जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। और जहाँ तक बात है कि रोज़ की, मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो मैं चला जाऊँगा, रोज़ भी भूल जाएगी मुझे, उस जगह कोई और नैनी ढूंढ लेना तो वो ना उसका ख्याल रख लेगी। तो फिर ख्याल तो रख लेगी बट तुम्हारी तरह रख पाएगी जैसे तुम उसका ख्याल रखते हो? तो कहते हर नैनी अच्छे से ख्याल रखती है। तो वो कहते हर मदर कोई भी नैनी ना एक मदर की जगह नहीं ले सकती। तो फिर ना जो देखना बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। तो तीनों उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ना प्लीज़ देखना, हमें बताओ तुम हमें क्यों छोड़ के गए थे? तो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, तुम हमें अगर रह नहीं सकते थे, हमारा सेम हाल था, तो तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी पूरी एक प्रॉपर ब्राइट फ्यूचर, हमारा एक हैप्पी फैमिली क्यों ख़राब कर दी? तो फिर ना रोते कहते कि ना मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। तो फिर कहते तीनों कहते बताओ, हम जानना चाहते। तो फिर कहते तुम कभी बिलीव नहीं करोगे, मैं नहीं बता सकता तुम्हें। तो फिर ना तीनों ने बस उसकी तरफ डिसबिलीव से देखते और कुछ बोलते नहीं है, बिकॉज उनको आइडिया हो गया था तेंग उनको कुछ भी नहीं बताने वाला है। देन अगले नेक्स्ट वीक तक होल वीक ना जो तेंग होता है वो वहीं रहता है। और ना वो ना बहुत ज़्यादा जिद करता वहाँ से जाने के, बट ना वो तीनों ना उसको जाने नहीं देते, उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। और रोज़ इतनी ज़्यादा खुश थी कि तेंग उनके साथ रह रहा था। ना तेंग के पास रोज़ाना आ रही थी, तेंग के साथ बातें कर रही थी, खेल रही थी वहीं पे रहा। और उसको ना रूम से है ना बाहर निकलने की ना इजाज़त नहीं, बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो उसको ना प्रॉपर रेस्ट का और ना खाना खाने का कहा गया था। तो उसका ना ख्याल वो तीनों खुद रख रहे थे, उसको खाना खुद से खिला रहे थे, उसका ना बॉडी मसाज दे रहे थे, उसका पाँव दबा रहे थे। तो फिर वो तीन इस चीज़ से मना कर रहा था, बट उसका ना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे थे। उसको ना नींद का मेडिसिन दे रहे थे ताकि वो अपनी नींद पूरी करे और जो उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स है ना कुछ बेहतर हो सके, बिकॉज वो होल नाइट रोता रहता तो उसकी ना नींद पूरी नहीं होती। तो इसके बाद हम देखते कि बिल्कुल यहाँ पे ना 3 मंथ्स गुजर चुके थे, सेम कंडीशन थी। जो तेंग था वो ना उसी मेंशन में रहता था और ना जो वो रोज़ थी वो तो उसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुकी थी। वो क्या ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुकी थी तेंग को लेके। और जो इधर तेंग था उसने ना बिल्कुल लाइक कोशिश करना छोड़ दिया था उस मेंशन से बाहर जाने का, बिकॉज उसको पता था वो तीनों उसको जाने नहीं देंगे। और वो जो तीनों थे वो ना तेंग से ना एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके वहीं रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। और ना आज आने वाली थी योंगी, जंगकुक और जिमिन की मदर। ये बात तेंग को नहीं बताते। और फिर ना वो रोज़ के साथ बैठा होता है, पैनकेक एज यूजुअल तो लोग खा रहे होते और फिर ना हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। देन तेंग को ना एक वॉइस सुनाई देती है। तो फिर ना उसकी फुल बॉडी में ना शिवर आ जाता है, एकदम से ना अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। और जब पीछे देखता है मुड़ के तो वहाँ ना वो 3 लेडीज़ को देखता है, जो ना कोई और नहीं मिस्टर पाल, मिसेस जॉन और मिसेस मिंती। जब वो अपने सामने तेंग को देखते तो वो भी फुल शॉक हो जाती है। और ना जो तेंग था और उसने ना मास्क लगा रखा था और वो तीनों मास्क में ना तेंग को इसलिए पहचान जाती कॉज यहाँ पे ये सारा रीज़न ही तेंग तेंग का ना मास्क लगाने का रीज़न ही वो तीनों है पड़ी। तो वो ना तेंग को देखना एकदम से पहचान लेते और कहते तुम यहाँ पे क्यों हो? तो फिर ना जो तेंग ना कुछ बोलता नहीं और फिर ना बस उनकी तरफ देख रहा था। और मैं आपको एक और बात बताना भूल गई। बात ये थी कि यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पे जो तेंग था वो ना अनकॉन्शियस हो चुका था, ठीक है। मीन्स जिमिन की बाहों में अनकॉन्शियस हो चुका था। और देन जो डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने जब तेंग को चेक किया तो उसकी कंडीशन के बारे में बताया, उसको मेडिसिन का बताया, तो वहाँ से ना चले गया। और देन उन्होंने ना तेंग का मार्क्स उतारा था। तो उन्होंने ना जब तेंग का मार्क्स उतारा तो ना तेंग का फेस देख के शॉक हो चुके थे, बिकॉज जो उसके जो ना वो एक फेस था ना, फेस का जो राइट साइड में ना एक चिक था पड़ा, उस पर बहुत ज़्यादा डीप कट का निशान था पड़ा, बहुत बड़ा मार्क था पड़ा। और उनको आइडिया हो गया था कि हम वो इस मार्क को ना छुपाने के लिए ना वो करते हैं, बिकॉज फेस पे मार्क बहुत ज़्यादा ना बुरा समझा जाता है।
हर कंट्री में बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है और ये ना ब्यूटी को बिल्कुल ड्राइन करता है और लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें बोलते हैं। तो इसका मतलब तेंग ना ये मार्क्स इसलिए लगाता है, पर वो तीनों कन्फ्यूज़ थे कि ना तेंग को ये मार्क मिला कैसे, लाइक इतना डीप मार्क। वो तो इस तरह की जैसे उसकी ना चिक में ना पूरा हॉल हो गया। तो ये बात है ना, टाइम के साथ साथ ये हॉल भरा है। तो वो इस तरह का था और बहुत लंबा था वो, लाइक किसी ने ना जान के उसकी चिक पे ना कट लगाया, उसका फेस ख़राब किया। तो इस तरह का था। तो बट उन्होंने ना इस बारे में तेंग से कुछ पूछा नहीं था और तेंग को पता नहीं था कि वो ना उसके फेस पे ना वो मार्क देख चुके हैं। वो तीनों जब उसकी तरफ दिखती थी उनकी तरफ, वो फुली शॉक हो जाती है। अब हम ना वापस प्रेजेंट टाइम का सीन देख रहे हैं, ठीक है। तो वो तीनों बिल्कुल शॉक हो जाती है और ना तेंग की तरफ देख रही होती है, वैसे तुम बास्टर्ड यहाँ कैसे हो, यहाँ क्यों हो। तो फिर ना वो एकदम से ना चिल्ला उठती है। उन्होंने नोटिस ही नहीं किया था कि वहाँ पे ना जो जंगकुक वहीं प्रेजेंट था, जिमिन भी, जंगी भी और रोज भी। तो वो चारों ना फुल शॉक हो जाते और तेंग की तरफ देखते। जो तेंग था उसकी ना ब्रीथिंग हैवी हो गई थी, उसको ना पैनिक अटैक आ रहे थे। तो फिर जो मिसिस जो ना बिल्कुल ना मिसिस मिन का हाथ पकड़ती, जिन्होंने अभी चिल्ला के ना तो तेंग को बास्टर्ड बोला था, उसकी थी ना सब यहीं पे है। तो फिर ना जब मिसिस मिन कहती है ना, वो अपने आपको काम करती है और फिर अपनी बात को घुमाते कहती कि ना तुम हमारे बेटे को छोड़ के चले गए थे, हमारे बेटे कितनी ज़्यादा परेशान हो गए थे, कितनी ज़्यादा बुरी हालत में हो गए थे, अपने न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के चले गए और अब यहाँ पे वापस क्या करने आया तुम। तो फिर ना जो ध्यान ना बहुत ज़्यादा, बस उसको बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। बट इधर ना जो जंगकुक था उसको ना थोड़ा सस्पेक्ट होने लगता है अपने ना मदर्स के ऊपर। कोज उन्होंने देख लिया था योंगी के ना एकदम से, जो योंगी की मदर थी उसके ना टोन थोड़ी चेंज हो गई थी। उन्होंने बात को ना घुमा दिया था और टिया को कितनी बुरी तरीके से ना उन तीनों की वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और उन्होंने ना टिया को मार्क्स के बीच में ही पहचान लिया था। हालांकि वो तीनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, योंगी, जिमिन और ना जंगकुक जिमिन से। तेल के बटोरने में ना स्टिल उसको ना मार्क्स लगाए हुए ना पहचाना नहीं, बिकॉज उसके हेड आइज पे ना उसके बैंग्स भी आ रहे थे। और यही सेम कंडीशन अभी भी थी तेंग के, बट उन्होंने फ़ौरन तेंग को पहचान लिया। तो उसको ना थोड़ा सस्पिशियस फील होता, बट वो कुछ बोलते नहीं। और जो या तेंग को तो उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से ना हैवली ब्रीथिंग होने लगती है। तो वो ना पानी का गिलास जैसे ही पीने लगता है तो ना उसके हाथ से छूटता है, वो फ़ौरन बेहोश हो जाता है। और तीनों उसके पास भाग के जाते हैं, उसको ना फ़ौरन ना वहाँ से कहते कि ना मदर रोज़ का ख्याल रखिएगा, ये बोल के ना तीनों ना वहाँ से ना चले जाते हैं तेंग को लेके। और जब तीनों होती है ना तो गुस्सा हो जाती है और ना रोज़ होती है वो अपने ना ग्रैंड मदर्स की तरफ देखती है, उनको ग्रीट करती है। तो फिर ना वो तीनों ना एक फेक स्माइल करती है, कहती है कि ना रोज़ तुम अपने रूम में जाओ। तो फिर कहती है ठीक है मदर, ग्रैंड मदर। ये बोलती है, फिर ना वहाँ से ना ग्रैंड मदर्स ये बोलती है, फिर ना वहाँ से ना चली जाती है। और जब वो तीनों होती है वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये बास्टर्ड अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा ये मर चुका होगा। तो फिर कहती है कि ना हाँ, मुझे तो लाइक जितनी मेस्मराइजिंग हमने ना जितनी बुरी लाइफ इसकी बना दी थी, जितनी मेस्ड अप इसकी लाइफ कर दी थी, मुझे तो खुद लगा था ये ना मर चुका था, बट ये जिंदा कैसे है, मैं खुद हैरान हूँ। तो फिर ना वो तीनों ने यही सोच रही थी। और जब ना तेंग को ना हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो फिर ना डॉक्टर बताते कि ना उसको ना पैनिक अटैक आया है और वो इतना ज़्यादा वीक है, बड़ा स्टिल वीक है। तो फिर कहते हैं ना बट वो तो प्रॉपर मील भी ले रहा है और मेडिसिन भी ले रहा है। तो फिर कहते हैं ना वो फिजिकली अब राइट ना वो फिजिकली नहीं मेंटली वीक है, उसको ना एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो फिर वो तीनों कहते हैं बट ऐसा क्या होता है, कहते हैं कि ना उसको ना एक ट्रॉमा है पड़ा जिससे ना वो उभर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आज उसको ना पैनिक अटैक भी आया। तो उससे ना इस चीज़ से ना उसको दूर ही रखे, जिस चीज़ से उसको ना पैनिक अटैक आया ना, तो इससे ना उसको दूर रखे। बिकॉज ये बहुत बुरी तरीके से ना उसकी ना मेंटल उस पर ना हेल्थ पे ना वो कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ना वो तीनों ना सर हाँ मिलाते और ना जो वहाँ से ना डॉक्टर चले रहे थे, तो जो तेंग को जो जंको को सस्पेक्शंस हुए थे तो वो सारा कुछ बताता है। और फिर ना वो दोनों कहते कि ना नहीं तेंग जंको तो मैं ऐसे फील हो रहा था। फिर ना जंको कहते मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, इससे पहले अभी तक ना ये 5 मंथ्स होने वाले हैं, 5 मंथ से ज़्यादा। और तेंग को कभी भी पैनिक अटैक नहीं आया। और जब जैसी उसने हमारी मदर्स को देखा तो उसको पैनिक अटैक आएंगे। और तुम्हारी मदर ने तेंग योंगी किस तरह रिएक्ट करते हैं तेंग को देखे, और उन तीनों ने एकदम से तेंग को पहचान लिया। तो ज़रूर कोई ना कोई बात है पड़ी जो हमसे छुपाई जा रही है। तो बिना वो दोनों ना सोच में पड़ जाते हैं, यूनमिन भी। और फिर ना यहाँ पे ना जब बिल्कुल ना
वो मॉर्निंग का टाइम था जब ना तेंग ना बेहोश हुआ था, और अब ना इवनिंग का टाइम था। तो यहाँ पे ना तेंग को ना स्लोली आइस ओपन होती है, और ना अपने सामने ना तीनों को बैठा हुआ दिखता है, और ना तेंग कुछ बोलता नहीं है। और फिर ना देन एक डीप ब्रेथ लेता है 5 मिनट्स बाद, और कहते ना आई एम सॉरी। तो फिर ना वो तीनों ना उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो कहते किस लिए? जिमिन बोलता है, तेंग बोलते कि तुम लोगों को कहीं डिस्टर्ब करने के लिए। तो फिर ना योंगी ना खड़ा होता है और ना तेंग के पास जाता है, उसके फोरहेड पे ना आराम से अपना ना हाथ फेरता है। उसके देखे ना तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करते हो, तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो फिर ना जो तेंग कहते मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं हूँ। तो कहते तुम जो जंकू खड़ा होते कहते तुम हमारे लव ऑफ लाइफ हो, हमारे तेंग हो, हमारे तेई हो, हमारा बेबी बेयर हो, और हमारी रोज़ का मदर हो, हमारी हाँ तुम हमारा फियांसे हो। तो फिर और हमारी मैरिज इनकम्प्लीट है, हमें अपनी मैरिज भी तो करनी है। तो फिर वो ना तेंग उसकी तरफ टेढ़ी आई से देख रहा होता है, कहेंगे ना बट मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो फिर ना जिमिन रोते हुए बोलते ऐसा क्यों? तो फिर कहेंगे ना मैं तुम लोगों को रीज़न नहीं बता सकता। तो फिर ना जिमिन योंगी बोलता है कि ना बट क्यों नहीं बता सकते? तुम हमें बताओ, तुम जो भी रीज़न हो हम ना सारा कुछ यकीन करेंगे, तुम हमें बताओ। तो उसे देंगे कहते नहीं तुम यकीन नहीं करोगे। तो फिर ना जो को कहते कि ना हमारे मदर्स ने कुछ किया था क्या? हमारे मदर्स को लेके कुछ है? तो फिर ना तीन बिल्कुल शौक हो गए ना जंको की तरफ देख रहा होता है। तो इस रिएक्शन से ना उन तीनों को फील हो जाता है कि हाँ ज़रूर कोई ना कोई बात है जो उनकी मदर से रिलेटेड है। तो फिर कहते हैं हमें बताओ। तो फिर ना तीन कहते नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर ना जो अपने तीन जो जंको को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं तेंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है केम तेंग, मुझे ना सब कुछ सच सच बताओ हम तीनों को। तो फिर ना जो तेंग में डर जाता है, वो कहते हैं बट बट तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। तो फिर कहते हैं हमने तुम्हें कहा तो हमें बताओ, बिलीव करना ना करना आगे हमारा काम है। जिमिन बोलते हैं दिस टाइम गुस्से में। तो फिर कहते बट तो फिर ना योंगी कहता है कि लगता है तुम्हें सुनाई नहीं रही उन दोनों की बात खेलते हैं। तो फिर ना जो तेंग एक डीप ब्रेथ लेता है और यहाँ से ना वो बोलना स्टार्ट करता है। अब यहाँ से हम बिल्कुल फ्लैशबैक देखते हैं उनका योंगी, जिमिन और जंगकुक वो ना कॉलेज के हार्ट थ्रॉब्स थे पड़े। और ये ना 7 to 9 years पहले का फ्लैशबैक है, जहाँ पे ना वो दोनों ना वो तीनों कॉलेज के हार्ट थ्रॉब थे पड़े। सारे गर्ल्स सारे लड़के जो भी ना मीन्स वो थे जिनके अंदर फीलिंग्स थी पड़ी, तो वो ना बस उन तीनों के ऊपर फिदा थे पड़े। टोटली ना फ्लैट थे। हर कोई उनके ना बस उनके साथ होना चाहता था, बट उन तीनों के ना किसी पर नज़र ही नहीं पड़ती थी। और तीनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के लॉयल थे बड़े। वो तीनों ना बस उनके बीच में एक प्रॉब्लम था कि उनको ना एक बॉटम की तलाश थी। और जो भी कॉलेज में था तो या तो उनके ना स्टेटस से प्यार करता, उनकी मनी से, और कोई उनकी ना बॉडी से, कोई भी उनके ना हार्ट से उनको प्यार नहीं करता था। तो ना दैट्स वाई ना वो सबको बस इग्नोर करते थे और बस अपने ना दुनिया में मगन रहते थे। दैन उनका ना एक लाइफ चेंज हुआ जब थर्ड ईयर में आए, थर्ड सेमेस्टर में आए। तो उनको पता चला कि ना उनके कॉलेज में ना एक न्यू ना वो आने वाला है, एक न्यू हार्ट थ्रोब आने वाला है। जो लास्ट कॉलेज में हार्ट थ्रोब रह चुके, सियोल के कॉलेज में हार्ट थ्रोब रह चुके थे, बट वो बुसैन आया। बुसैन के कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र हुआ बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसका कराया किसी रीजन्स की वजह से। तो वो यहाँ आया। तो वो ना वो तीनों भी क्यूरियस थे ऐसा कौन सा लड़का है जो ना हार्ट थ्रोब है पड़ा और वो ना ट्रांसफ़र हो गया है। तो ना उन तीनों के बीच में भी क्यूरियोसिटी थी। तो जब ना उनको पता चलता कि ना वो ना फर्स्ट सेमेस्टर में आया, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो फिर ना वो ना फर्स्ट ईयर की क्लास में जाता है जब उनका पीरियड फ्री होता है। तो वो देखते हैं कि ना वो पूरी क्लास में ना अच्छे से लड़के या लड़कियों को पहचानते थे बिकॉज उनको इतने टाइम से जो यहाँ पढ़े थे। तो वो जब देखते कि ना वहाँ पे ना एक बहुत प्यारा सा लड़का बैठा होता है जो ना हाफ सेमेस्टर के बीच में आया था। उसे ना एक पोनी टेल की थी और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने ना ऐसे स्पेक्स पहने हुए थे और उसकी ना वाइट कलर की टी शर्ट पहनी, वाइट कलर की ना उसने शर्ट पहनी थी, ड्रेसिंग शर्ट पहनी थी। उसने ना जो उसके वो थे जो स्लीव्स थे उनको ना ऊपर रोल अप किया हुआ था और उसके साथ ना उसने ना एक वॉच पहनी हुई थी। उसने ना एक ब्लैक शर्ट वो पहना था, ट्राउज़र पहना था
पैंट पहना हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग लग रहा था। और तीनों ना बस उसी पर्सन को देख रहे थे। तो वहीं पर ना टीचर उनको आवाज़ देती कि मिस्टर मीन, मिस्टर जियोन एंड मिस्टर पार्क, आपका कोई काम था? तो फिर वो तीनों कहते नहीं टीचर, बस हम ये इस न्यू हार्ट थ्रो को देखने आए थे कि जो हमारी जगह आई एस लेने आया। तो फिर ना सारे ना तेंग वो उनकी तरफ बात सुन के ना बिल्कुल उसकी तरफ देखते हैं, तेंग की तरफ देखते हैं। और जो तेंग होता है वो ना कंफ्यूज हो जाता है और ना सबकी तरफ देखने लगता है, और फिर उन तीनों की तरफ और फिर टीचर की तरफ। और जो टीचर कहती है कि ना आकर ना लेक्चर होने वाला है, सो आप जाएँ यहाँ से। तो फिर ना वो तीनों ना हंसते हुए ना वहाँ से चल जाता है। मुझे तेंग होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है कि ये जस्ट अभी क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं पता था। देन उसके बाद जब उसकी सारी क्लासेस होती थी तो वो रिसर्च के टाइम में बिल्कुल नहीं जाता है, कैंटीन में जाता है। और फिर ना जैसे वो अपना खाना लेके ना बैठता है तो फिर उसके सामने ना वो तीनों आके बैठ जाते हैं। तो फिर ना तेंग उन तीनों की तरफ देख रहा था, फिर कहते कि अगर मैं राइट हूँ तो वो तुम तीनों वो सुबह वाले पर्सन हो ना, जिन्होंने पता नहीं क्या ही बोल के गए थे। एक्चुअली मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई थी। तो फिर वो तीनों हंसते हुए कहते हैं हाँ हम भाई सुबह वाले पर्सन हैं जिन्होंने ये बोला था कि एक न्यू हार्ट थ्रोब, हम तीनों हार्ट थ्रोब्स की जगह लेने आए। तो फिर ना जो होते हैं कहते हैं ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो। मुझे ये हार्ट थ्रोब थिंग में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं यहाँ आया हूँ जस्ट अपनी स्टडी करने के लिए। और बस मुझे पता चला यहाँ पे ना कुकिंग क्लासेस पे ना जो कुक्स रखे गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा खाना पकाना सिखाते हैं। तो मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, दैट्स वाई मैंने इसने इधर बुसैन में ना ट्रांसफ़र किया, क्योंकि सियोल के कुक्स ना कुछ ख़ास नहीं है। तो फिर तीनों कहते हैं ओह तुम बहुत टॉकेटिव हो, काफ़ी बातें शेयर कर लिया। अभी तो हमने ना एक बात बताई थी कि हाँ हम वही सुबह वाले पर्सन हैं, तुमने इतना सब कुछ बोल दिया। तो तेंगा ना खुद पे एम्बैरेसिंग फील हो रहे थे, नहीं वो मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो तीनों हंसते कहते हैं हे इट्स ओके, एम्बैरेसिंग फील करने की ज़रूरत थी, अच्छा था जिमिन बोलते थे। फिर ना जो तेंगा तो थोड़ा सा शाय फील होता है और उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। यूंग कहता है OMG तुम तो शाय पे भी हो, तुम्हारे तो ईयर्स रेड हो गए। तो फिर ना तेंग और ज़्यादा ब्लश फील करते हैं ना, बिल्कुल ना अपने हाथ ना छुपा लेता अपने ना फेस पे, अपने फेस छुपा लेता अपने हाथों में। तो फिर ना जो उनको हंसते हुए कहते थे वाह सच अ क्यूटी, वैसे बोलते फिर कहते तुम हार्ट थ्रोब नहीं, तुम एक शाय क्यूट बेबी बॉय आओ। तो फिर ना इस क्यूट निक नेम पे ना, इस न्यू निक नेम पे जो जमीन जो तेंग को उसको दिल करता था, और बिल्कुल ज़मीन में ना कहीं तो खुश शहर बस कहीं चला जाए, उसको ना इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था। और गाइस ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे एंड करी। एक्चुअली ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो एक और पार्ट आएगा, वो इसका लास्ट पार्ट होगा। सो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी बाकी का लास्ट पार्ट, और इनका पास्ट और इनका फ्यूचर मीन्स जो इनका ना हैप्पी एंडिंग होगा। सो टाटा बाय बाय।